निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्य, यहाँ पर चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन के विषय में कि जिसका सम्यक दर्शन मजबूत है उसको कोई संसार में भटका नहीं सकता, और जिसका सम्यक दर्शन नहीं है उसको कोई संसार से तार नहीं सकता। कितने कहीं कहीं भी भटक जाओ, लेकिन धर्म की शुरुआत जो होती है वह सम्यक दर्शन से होती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक धर्म की शुरुआत नहीं। माताओं, यात्रा करनी हो तो यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? सुरेंद्र भाई, कभी यात्रा करी तुमने? यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? यात्रा करनी है तो सबसे पहले, बस छोड़ दो, अच्छा है। यात्रा करनी है तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास टिकट होनी चाहिए। मुझे 6 महीने बाद यात्रा पर जाना है, लेकिन मोबाइल खोल करके 6 महीने पहले से वही देख लेता है कि वो सीट खाली है क्या, और सीट खाली है तो 6 महीने क्या साल भर पहले यदि बुक हो जाए तो साल भर पहले बुक कर देता है, और फिर बुक करने के बाद अपनी यात्रा की तैयारी करता है। तो ऐसे है जीव, आज मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ पंकज भाई, आज मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, यात्रा के लिए तो 6 महीने बाद जाऊँगा, लेकिन आज फ्री बैठा था, मस्तिष्क में आई बात मुझे शिखर जी की यात्रा के लिए जाना है, और मैंने मोबाइल खोला और मोबाइल खोल के उसमें देखा तो सीट खाली थी, और खाली थी तो आज मैंने बुक कर दी। धनपाल जी, खाली थी तो मैंने बुक कर दी, और आज जब मैंने टिकट बुक करी है तब जाकर के आज से ही मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि जाना तो है, जाना तो है, जाना तो है, मन में सोचता रहता है, लेकिन टिकट बुक नहीं है। और टिकट बुक नहीं है तो ऐसा होता है कि मैंने सोचा है कि आषाढ़ में जाऊंगा, अब आषाढ़ आ गया, चलो अब फिर जाएंगे, सावन में जाएंगे, फिर भादों में जाएंगे, फिर कुमार में जाएंगे, फिर कातक में जाएंगे। तो ये जीव समझ बात को, यात्रा की शुरुआत होती है टिकट बुक करने से, और धर्म की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब तक तुम्हारे धर्म की शुरुआत
नहीं हुई है, भटकते रहो, कुछ भी करो। देखो सम्यक दृष्टि जीव जो है उसकी श्रद्धान पक्का हो गया है। उसने श्रद्धा रूपी टिकट अपनी लेकर के अपने पास में रख ली है और उसका श्रद्धान इतना मजबूत हो गया है। अब उसका श्रद्धान किसके ऊपर? जयंतीलाल जी, किसके ऊपर है? शिखर जी जाना, उसके ऊपर। और धर्मात्मा का श्रद्धान किसके ऊपर? महाराज आगम में लिखा हुआ है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सत्य कि नहीं? तुम्हें देव का श्रद्धान करूँगा, शास्त्र का श्रद्धान करूँगा, गुरु का श्रद्धान करूँगा और सबको छोड़ दूँगा। अम्मा ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करेगा। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, वो मंदिर में आकर के तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। और जैसे ही मंदिर से बाहर कदम रखा, अब वह बेचारा असुर कुमार देव बन जाएगा। मंदिर में कदम रखा, बेमानिक देव बन गया, और मंदिर से बाहर पैर रखा, असुर कुमार देव बन गया। बोले महाराज मंदिर में तो मैं बिल्कुल सीधा साधा रहता हूँ। तो हे जीव, मंदिर में अकेले सीधे रहने से कुछ नहीं होता। मंदिर में तू रहता कितनी देर है? सावन भाई कहाँ जा रहा? बैठ जा थोड़े। हे जीव, संसार में मत भटक। जयंतीलाल जी सत्य बताओ, कितनी देर रहते मंदिर में? घंटे 2 घंटे। और बाहर में? मंदिर में घंटे भर आए और बाहर 23 घंटे रहे। तो एक घंटे मंदिर में तू आया था, इसका मतलब क्या? 23 घंटे में 1 घंटे का सुधार कर लूँगा और 23 घंटे मनमानी। ऐसे ही है कि नहीं सुरेंद्र भाई? ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, 1 घंटे मंदिर आया था, 1 घंटे मंदिर आया था और 23 घंटे तू बाहर घूम रहा था। 1 घंटे मंदिर क्यों आते हैं? मैं अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आता हूँ। 1 घंटे बैटरी चार्ज हो जाए, फिर वह 23 घंटे चलती रहे। अनिल भाई ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि तू मंदिर आ गया तो मंदिर आने के बाद तुझे सारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब करने का लाइसेंस मिल गया। पंकज भाई 1 घंटे मंदिर आए, अब 1 घंटे जो मंदिर आए थे वह 1 घंटे की प्रीति थी। प्रति समय अपने घर में भी बनी रहे, दुकान में भी बनी रहे, संसार में कहीं भी रहो, उस मंदिर के परिणामों की प्रीति थी बनी रहे। वह चार्जिंग मेरी खाली ना हो पाए। जीव, धर्म कहाँ होता है? इनका नाम केसरीमल है। केसरीमल नाम है इनका, केसरीमल जी। धर्म कहाँ होता है? धर्म कहाँ होता है जयंतीलाल जी? महाराज मंदिर में जाकर के। सत्य कि नहीं? हे जीव, मंदिर में यदि धर्म होता हो तो भोग भूमि के बारे में हमने बताया था। भोग भूमि का जीव कितने दिन मंदिर जाता है? बोलो धनपाल जी, नहीं पता? माता हो बोलो। भोग भूमि में जो जीव रहते हैं वो तो एक दिन में कितनी बार मंदिर जाते हैं? जीवन भर में कितनी बार जाते हैं? भोग भूमि का जीव जीवन में एक भी बार मंदिर नहीं जाता।
एक भी बार भगवान का अभिषेक नहीं करता, एक भी बार भगवान के दर्शन नहीं करता और मर करके घोर नरक में जाता है। सही है कि नहीं? और एक भी बार ना भगवान के दर्शन करता है, ना अभिषेक करता है, ना मंदिर जाता है, पूरे जीवन भर भोग भोगता है और मर करके कहाँ जाता है? तो नियम से देव बनता है। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे कि वह मिथ्या दृष्टि होगा तो भी देव बनेगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो भी देव बनेगा। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रियंच ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती। माता पता कि नहीं? कहाँ? स्वयंभू रमण समुद्र सुना नाम? इस लोक के अंत में सबसे बड़ा समुद्र है आधा राजू का, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसका जीव उसमें मात्र त्रियंच रहते हैं और वह त्रियंच जीवन भर एक भी दिन मंदिर नहीं जाते, भगवान का दर्शन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, और फिर भी आचार्य कहते हैं कि वह पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी है। महाराज बिना अभिषेक के कैसी प्रतिमा? जिसने जीवन में अभिषेक नहीं किया उसकी प्रतिमा कैसी? हे जीव, बिना अभिषेक के भी प्रतिमा होती है, क्योंकि अभिषेक की परिभाषा क्या? अभिषेक किसका नाम है? बता दे माता, अभिषेक किसका नाम है? अभिषेक किसका नाम है? बोलो ना। देखो, अभिषेक, क्या अभिषेक कलश ढारने का नाम अभिषेक है? बोलो जयंतीलाल जी। कलश ढारने का नाम अभिषेक है, पानी ढारने का नाम अभिषेक है, अभिषेक पाठ पढ़ने का नाम अभिषेक है। यह देखो दो बातें होती हैं, एक द्रव्य अभिषेक और एक भाव अभिषेक। द्रव्याश्रव, भावाश्रव। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य संबर, भाव संबर। द्रव्य व्रत, भाव व्रत। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। ऐसे द्रव्य अभिषेक और भाव अभिषेक। सुना कभी तुम लोगों ने? नहीं सुना? अब सुन लो, ठीक है? हे जीव, द्रव्य अभिषेक, भाव अभिषेक, दो प्रकार के अभिषेक होते हैं। और द्रव्य अभिषेक में क्या होता है कि मैं कलश उठा करके भगवान के ऊपर डालता हूँ, लेकिन जहाँ द्रव्य होता है वहीं भाव होता है। अब ऐसा नहीं, कल से जयंतीलाल जी क्या करें, अपने घर पे बैठे हाथ पे हाथ धर के बोले मैं अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, भाव अभिषेक कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे बोलते, क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र भाई। एक आदमी हमारे पास आया, बोली महाराज तुम मुनि हो? हमने कहा हाँ। बोले तुम द्रव्य मुनि हो, हम भाव मुनि हैं। क्यों भाव मुनि हैं? क्योंकि हमारे भाव शुद्ध है ना, तो हम भावों से मुनि हैं और तुम द्रव्य से मुनि हैं। जीव, भाव भी वही होगा जहाँ द्रव्य होगा। जहाँ द्रव्य ही नहीं है तो वहाँ भाव कहाँ होगा? अब जैसे माना कीजिए तुम्हारा पंकज भाई नाचने लगे, खूब नाच रहा है, और नाच नाच के क्या बोल रहा है? बोले सोयाबीन के भाव बढ़ गए, सोयाबीन के भाव बढ़ गए, सोयाबीन के भाव बढ़ गए। तो हे जीव, तेरे पास कितना है? नहीं, हमारे पास बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे पास सोयाबीन नहीं है, भाव बढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो जिसके पास द्रव्य होगा उसके पास ही भाव होगा। द्रव्य को छोड़ करके भाव नहीं पाया जाता, ऐसा त्रिकालिक नियम है। जो द्रव्य से मुनि होगा वही भाव से मुनि होगा।
वरना क्या होता ना कि पंचम काल है तो वो आचार्य भगवान ने समय सार जी में बोला है, चुक्केज छलम न घेतव्यम। लोग क्या होते हैं ना, छल जल्दी ग्रहण करते हैं। छल ग्रहण करने वाले इस पंचम काल में जगह जगह बैठे हैं, छल ग्रहण करते हैं। अब उनसे बोल दिया कि अभिषेक 2 प्रकार का, एक द्रव्य अभिषेक, एक भाव अभिषेक। तो कल से जयंती लाल जी बोलेंगे आज से मंदिर जाने का त्याग। क्यों? क्योंकि वो भोग भूमि का जीव नहीं जाता। हे जीव, छल ग्रहण नहीं करना। अभिषेक 2 प्रकार का, अभिषेक 2 प्रकार का, एक द्रव्य अभिषेक, एक भाव अभिषेक। द्रव्य अभिषेक में कलश भगवान के ऊपर ढाला जाता है और भाव अभिषेक में एक विशुद्धि का कलश लेकर के अपनी निज आत्मा के ऊपर ढाला जाता है। यहाँ पानी बहे और यहाँ कर्म बहे। जब भगवान के ऊपर अभिषेक का कलश डरता है उस समय मेरी विशुद्धि बढ़नी चाहिए, और इतनी विशुद्धि बढ़नी चाहिए, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। यह अभिषेक सुरेंद्र भाई मैं त्रियंच पर्याय में अनंत काल रहा, वहाँ मैंने व्रत भी धारण कर लिए, लेकिन मुझे भगवान का अभिषेक करने नहीं मिला। मैं स्त्री पर्याय में कितनी पर्यायों में रहा, फिर भी मुझे अभिषेक करने का सौभाग्य नहीं मिला। हे जीव, जिसको महिमा आती है उसकी विशुद्धि बढ़ती है, और जिसको फ्री में फोकट में मिल जाए, क्या फोकट में मिल जाए तो फोकट में मिली हुई वस्तु की कीमत नहीं होती है। जब वस्तु के पैसा देना हो, पैसा लगे, तो उस वस्तु की कीमत आती है। माना कि डॉक्टर है तुम्हारे यहाँ कोई, कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, नहीं है ना? तो सुनो बात को। तुम जयंती लाल जी कभी बीमार हुए बीमार, डॉक्टर के यहाँ गए थे? डॉक्टर के यहाँ गए थे तो डॉक्टर के यहाँ गए, उसने अंदर घुसने के पहले 500 रुपया ले लिए। जैसे ही 500 रुपया लिए और जयंती लाल जी आधे ठीक हो गए। अंदर गए, उसने पर्चा लिखा, पर्चा लेकर के और दुकान पे ले गए, मेडिकल पे गए, वहाँ 5000 की दवाई आ गई, पूरे ठीक हो गए। अब दवाई नहीं भी खाएंगे तो भी ठीक हो गए। और यदि कदाचित डॉक्टर फ्री में दवाई दे दे तो क्या होता है? ठीक हो गए? क्या नहीं होंगे महाराज। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल गई, और फ्री में मिल गई तो भाव ही नहीं बनते हैं। तो ऐसे फ्री में वस्तु मिल जाए तो उसके भाव नहीं बनते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। मैं स्त्री पर्याय में अनंत काल रहा, सुरेंद्र भाई कल अभिषेक करना, ऐसे विचार बनाना। मैं स्त्री पर्याय में कितने काल रहा, लेकिन मुझे अभिषेक करने का सौभाग्य नहीं मिला। कितनी बार नरक में रहा, अनंत काल, कितनी नरक की आयु, नरक की आयु कितनी। हे जीव, सागरों पर्यंत, और एक सागर कितना, माठ साहब, अनिल माठ साहब, एक सागर कितना। अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हम क्या करें, बेचारे कभी सीखने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। हे जीव, थोड़ा थोड़ा सीखना प्रारंभ कर। एक सागर कितना, तो समुद्र, मुंबई गए कभी? मुंबई गए कि नहीं? मुंबई में समुद्र देखा कितना बड़ा है? उस समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं उतने 1000 वर्ष का एक सागर। सागर में कितने साल? पहले उस समुद्र की पानी की बूंदें गिनना, फिर उसमें 1000 का गुणा कर देना, जो तुम्हारा फल आ जाए उतने साल का एक सागर होता है।
ठीक है। तो इतने वर्षों तक नरक में रहा, सागरों सागरों पर्यंत नरक में रहा, लेकिन वहाँ उसको अभिषेक करने का सौभाग्य नहीं मिला। त्रियंच पर्याय में अनंत काल रहा, वहाँ अभिषेक करने का मौका नहीं मिला। देव पर्याय में भी कदाचित देवी बन गया तो वहाँ अभिषेक करने का मौका नहीं मिला। और मनुष्य भी बना तो अन्य समाज में, अन्य जाति में जन्म ले लिया तो वहाँ उसको कुछ खबर ही नहीं है। अब अपने सारे संसार काल में आज सोच बेचारे, हे जीव सोच जरा, अनंत काल संसार में भटका, कितने काल मुझे अभिषेक करने की पात्रता मिली, और कदाचित पात्रता भी मिल गई तो भी मैंने भगवान को नहीं देखा। तुम्हारे बागी दौरा में कितने पुरुष होंगे बताओ? कितने? 500 तो होंगे, नहीं होंगे? 500 पुरुष में से कितने अभिषेक करने आते हैं? 200-250 आ जाते? नहीं आते जीव। 200 आते होते तो जी दीवारें फट गई होती, ठीक है ना। 200 कुछ कहलाता है, 200 नहीं आते हैं, बहुत से बहुत 50 होंगे, ठीक है ना। बाद में आए तो 100 मान लो, ठीक है ना। तो इतने कहने का आशय हमारा क्या है, उस चीज, उस वस्तु की दुर्लभता मेरी दृष्टि में आए कि मुझे अभिषेक करने की पात्रता ही नहीं, अनंत काल तो पात्रता ही नहीं मिली। और जब पात्रता मिली तो फिर भी मैंने किया नहीं है, तो कितना महान दुर्लभ काम है। भगवान के ऊपर एक अभिषेक का कलश मैंने जो ढारा है, यह महादुर्लभ है। अनंत काल में ऐसा अवसर आता है जब मैं अभिषेक भगवान के ऊपर कर पाता हूँ। हे जीव, अपने आप को सौभाग्यशाली मान, और जब वह कलश भगवान के ऊपर ढालता है तो अपने आप को सौधर्मेंद्र से कम मत मान। मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैंने भगवान के ऊपर आज एक कलश ढाला है, और एक कलश ढाल करके भगवान का आज मैंने अभिषेक किया है। यह सुर दुर्लभ मौका है, ये करोड़पति, ये पैसों में नहीं मिलता। पैसे वाले तो बहुत है, पैसों के साथ साथ भाग्य भी होता है, उसको मिलता है। जब अभिषेक का कलश भगवान के ऊपर ढालते हैं तब इन सारी चीज़ों का चिंतन कर, तेरे अंदर से विशुद्धि बढ़ेगी, और जो विशुद्धि बढ़ेगी वह तेरा भाव अभिषेक है, और उससे तेरे कर्मों की निर्जरा होगी। अब बेचारा क्या करता है, देखो अभिषेक भी करने मिल गया तो हमने बहुत सारी जगह ऐसा देखा, बेचारे घर से बाल्टी भर भर के लाते हैं, काहे के लिए? भगवान का अभिषेक करना है ना, तो बोले मंदिर में जाओ तो एक कलश मिलता है, इतने में तृप्ति नहीं होती। ऐसा सत्य बोल रहे हैं? सत्य नहीं बोल रहे? तुम्हारे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन तुम्हारे राजस्थान में ही हमने देखा, वो 5 लीटर की केटली भर के लाता है घर से, और सारी भगवान के ऊपर ढाल देता है। बोले एक छोटे से कलश से मुझे तृप्ति नहीं होती, मैं बाल्टी भर के भगवान के ऊपर डालूंगा, और वह बाल्टी भर पानी फिर नाली में चला जाता है। हे जीव, हे जीव, थोड़ा ढाल, थोड़ा ढाल, थोड़ा ढाल, लेकिन अंदर में ज़्यादा ढाल। क्या? बाहर में थोड़ा ढाल, बाहर में थोड़ा ढाल, अंदर में ज़्यादा ढाल। अंदर में ज़्यादा डालेगा फल तुझे ज़्यादा मिलेगा। अब बाहर में तो ज़्यादा डाल रहा है लेकिन अंदर में सूखा पड़ा है। जीव,
बाहर की कीमत नहीं, बाहर की कीमत नहीं, कहाँ की कीमत है? अंदर की कीमत है। जितना जितना अंदर चला जाए वह तो तेरा है, और जो बाहर बह गया वह नाली का था। खूब पानी बरसा, खूब पानी बरसा, और इतना पानी बरसा कि बादल फट गए, और एक ही दिन बरसा, गलियों में 4 फीट 5 फीट पानी भर गया। लेकिन हे जीव, वह दूसरे दिन बह गया, अंदर तो जमीन में कुछ। बहुत पानी की काम नहीं है। देखो, पानी कम बरसे, धीरे धीरे बरसे, ताकि वह अंदर चला जाए। तो ऐसे हे जीव, एक कलश भगवान के ऊपर छोटा सा डाल, और वह कलश ऐसे भावों के साथ डाल कि मुझे यह अवसर अनंत काल के बाद मिला है। अनंत काल में संसार में भटका हूँ। उसके बाद अनंतमती माता जी है ना, अनंतमती माता जी, वे जब प्रवचन करती थी तो उनकी आंखों से आंसू आते थे। क्यों? मुझे यह स्त्री पर्याय मिली, और ये स्त्री पर्याय से मैं मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे यह वस्त्र लपेट करके धर्म करना पड़ रहा है। यह मेरे पाप कर्म का उदय है। और जो पुरुष है वह बेचारा छोड़ता नहीं। सुरेंद्र भाई, कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? महाराज, जब चली प्राण निकल जाएंगे तो अपने आप छूट जाएगा। हे जीव, इस दुर्लभता को पहचान। मनुष्य भव मिला है, अभिषेक करने की पात्रता मिली है। अपने बेटों को भी समझा। सुरेंद्र भाई, आता तुम्हारा बेटा? नहीं आता? कब आता है? उनको समझा, यह अभिषेक का मौका जो है यह अनंत काल के बाद मुझे मिला है। ऐसी अपनी श्रद्धा बना भगवान के प्रति। हे भगवान, मैं तुम्हारे ऊपर कलश ढाल रहा हूँ, और एक कलश मेरे अंदर ढल जाए और मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए। मैं तुम्हारे दर पे आया हूँ। किस लिए धनपाल जी, किस लिए आए भगवान की दर पे? किस लिए महाराज? बहुत सारे लोग बोले भगवान की संपत्ति लेने आए। हे भगवान, तुम्हारी संपत्ति हमें मिल जाए। मुझे भगवान की संपत्ति नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए माता? बोल तो रहे, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा कि हमें तो चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव किसी की संपत्ति नहीं चाहता है, वह अपनी संपत्ति चाहता है। यहाँ भगवान का अभिषेक करके घर जाता है, और वह परिणाम घर में भी बने रहते हैं। घर में भी दूसरे को सताने के मेरी भावना पड़ती, नहीं सताऊं, नहीं सताऊं किसी जीव को। और आगे क्या बोलते? नहीं पता। पंकज भाई, नहीं सताऊं किसी जीव को। मैं भगवान का अभिषेक करने आया हूँ, और भगवान का अभिषेक करके आज ऐसा नियम लेके जाऊंगा, मैं अब 24 घंटे तक किसी जीव को नहीं सताऊंगा। सारे जीवों के ऊपर करुणा भाव रखूंगा। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि दुकान में सुरेंद्र बैठा था, सीधा साधा आदमी आ गया तो 5 की चीज़ के 50 ले लिए, 5 के 50 ले लिए। और जयंती लाल जी होशियार आ गए तो 5 की चीज़ के 4 ही दे के चले गए। होशियार आ जाए तो 5 के 4, और बेचारा मूर्ख आ जाए तो 5 के 50। नहीं सताऊं किसी जीव को। अब वहाँ पे कहना, देखो, भगवान से नहीं कहना, अब वहाँ पे कहना क्या? नहीं सताऊं किसी जीव को। जब 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 ग्राहक दुकान में सीधा साधा आ जाए, अब मुझे कहना है मैं किसी को ठगूंगा नहीं, मैं किसी को सताऊंगा नहीं। अब सुरेंद्र भाई दुकान खोला, और दुकान खोल करके झाड़ू लगाया, और वह झाड़ू का जो कचरा था वो कहाँ फेंका?
कहाँ फेंका, कहाँ फेंका? हे जीव, झाड़ू लगा करके मैंने क्या किया, बीच रोड पे कचरा डाल दिया और बीच रोड पे लोग निकल रहे थे और जितने जितने लोग निकल रहे थे उन सब के परिणाम खराब हो रहे थे और उनके परिणाम खराब होने में निमित्त सुरेंद्र भाई बना था। और हे सुरेंद्र भाई, वह कचरा तुझे घोर पाप का बंद करा रहा है, तेरा अभिषेक करना निरर्थक है। तत्वार्थ पढ़ते ना तुम लोग माताओं, 25 क्रियाएं लिखी तत्वार्थ में। उन 25 क्रियाओं में एक अनाभोग की क्रिया भी लिखी। अनाभोग की क्रिया का मतलब क्या है? जिस वस्तु का जो स्थान है उसको वहाँ रखना और उसको वहाँ नहीं रख करके दूसरी जगह रख देना, यह अनाभोग की क्रिया है जो पाप आश्रव का कारण है। मैंने घर में झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा करके कचरा लिया, बीच रोड पे डाल दिया और बीच रोड पे निकलने वालों को परेशानी हो रही थी और उनको परेशानी हो रही थी, तुझे कर्म का बंद हो रहा था। महाराज, मैं तो अभिषेक पूजन करता हूँ, करते रहो अभिषेक पूजन। हाँ, अभिषेक पूजन मंदिर में होता है, लेकिन उसका फल अपने 23 घंटे के जीवन में दिखना चाहिए और 23 घंटे के जीवन में उसका फल नहीं दिखे तो तुम्हारा अभिषेक पूजन करना निरर्थक है। घर का कचरा रोड पे डाल दिया, घर का कचरा नाली में डाल दिया। माताओं करते कि नहीं? सारा कचरा लिया और नाली में डाल दिया और नाली जो थी चौक हो गई और नाली का पानी रोड पे बहने लगा। अब कोई शुद्धि में आ रहा था, उसकी अशुद्धि हो गई। घर में चूहा मरा पड़ा था, वह उठाया और कहाँ डाल दिया? हे जीव, धनपाल जी, सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे काम मेरे द्वारा आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज ने एक बार बात कही थी, यदि मेरे होने से किसी को कष्ट होता है तो मेरा होना मिट जाए। सुनी कभी तुम लोगों? नहीं सुनी। उनके शब्द थे, मेरे होने से यदि किसी को कष्ट होता है तो मेरा होना मिट जाए, लेकिन मेरे द्वारा किसी को संसार में कष्ट न रहे। यह सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि सोचता है मैं तो सुखी रहूं, लेकिन मेरे साथ सारा संसार सुखी रहे, कोई कष्टमय न रहे। और मिथ्या दृष्टि सोचता है मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे और संसार चूल्हे में जाए। अपने अपने को मिलाना, मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरे भाव कैसे हैं, मेरे मन में क्या चलता है, क्या मैं संसार को सुखी करने की भावना भाता हूँ क्या? और यदि भावना भाता हूँ कि मात्र शब्दों से कहता हूँ, शब्दों से कहने से काम नहीं चलेगा, वह मेरी परिणति में भी क्रियात्मक होना चाहिए। मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना हो, ऐसा है। और घर का कचरा डस्टबिन में डालता है और जब कचरा डालता है वह व्यवस्थित पहुंच जाए। अब छत पे से हम देखते ना, माता ने लिया कचरा छत पे से सुहा कर दिया। वो बेचारी देखती नहीं कि रोड पे कौन जा रहा है, कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हे माता, हे माता, अपनी क्रियाओं में सुधार कर और ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। माना कि कोई नहीं निकल रहा था रोड पर से, लेकिन तूने पानी का टप लिया और रोड पे फेंक दिया। नहीं चल रही थी क्या? और तुम्हारे पानी का टप उस रोड पे डलेगा, उन चींटियों का क्या हाल होगा?
और तुम्हारे सम्यक्त में दोष लगेगा और तुम्हें घोर पाप बंध का क्रिया, मेरी प्रत्येक क्रिया मंदिर में ही आके नहीं, घर में भी मेरी प्रत्येक सम्यक दृष्टि की पहचान है। प्रत्येक क्रिया करता है, लेकिन विवेक। सुरेंद्र भाई, शाम को दूध गर्म किया था, दूध की और कुकर पे जैसे ही पानी दूध की बूंद गिरी थी, रात के उसमें हजारों चींटियां लग गई थी। और सुबह सुरेंद्र भाई माचिस की काढ़ी और जला दी, वह सैकड़ों चींटियां सब स्वाहा हो गए। एक बार देख तो लेना चाहिए। बताओ, गैस जलाने के पहले एक बार ऊपर नीचे आजू बाजू लाइट जला करके सूर्य के प्रकाश में व्यवस्थित देख लेना चाहिए, यहाँ कोई जीव तो नहीं है। उसमें जीव पड़ा था। एक सत्य घटना है। एक माता ने उसमें चक्की में डाला क्या आटा, और चक्की में आटा नहीं गेहूँ डाला, और गेहूँ डाल करके नीचे बर्तन लगाया, बटन चटकाया, उसमें खून खून भर गया। क्यों? उसमें चूहा घुसा था अंदर, चक्की के अंदर चूहा चला गया था, उसमें रह रहा था, तुमने देखा ही नहीं और उसको बटन चटका दिया। वह सारा चूहा जो था पिस करके तुम्हारे बर्तन में आ गया। हे जीव, महाराज हम तो अहिंसक हैं। जयंतीलाल जी, हिंसक हो कि अहिंसक है? बोलो ना, हिंसक हो कि अहिंसक हो? महाराज हम तो अहिंसक हैं, अहिंसा की पूजा करते हैं। हे जीव, अहिंसा की पूजा मात्र मत करते रहे, अपने जीवन में अहिंसा ला। मेरी प्रत्येक क्रिया ऐसी हो जिससे मेरे जीवन में अहिंसा फैले। मैंने आम खाया सुरेंद्र भाई, और आम के छिलके जो थे वो कहाँ डाले? तो वो नाली में डाले। अब नाली में सैकड़ों जीव आकर के उस नाली को फैला रहे हैं, मचा रहे हैं। मैंने आटा छाना, माताओं, आटे में जीव हो गए थे, और आटा छान करके कहाँ डाल दिया? तो वह रोड पे गाय घूम रही थी, उसके सामने डाल दिया। वह लटे कीड़े जो थे उस गाय ने सारे खा लिए। अब गाय तो अनजान थी, दोष किसको लगेगा? किसको लगेगा धनपाल जी? गाय को? तुम्हारी परिणति कैसी चल रही थी? सुबह से शाम तक सारी परिणति में मुझे धर्म की अनुभूति बनी रहे। इसका नाम है मंदिर जाना, इसका नाम है अभिषेक करना। मात्र ऐसा नहीं कि यहाँ ढाल के गए, यहाँ चावल चढ़ा के गए। बहुत सारे लोग आते ना, हम देखते वहाँ से वो चक्कर लगाते, किसका? मान स्तंभ का चक्कर लगाते हैं। वहाँ 2-3 जगह ऐसे चावल ऐसे फेंकते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और फेंकते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। हे जीव, वह चावल फेंकने का क्या मतलब? वह खिड़कियों में तू चावल फेंक रहा है, भगवान के पिछवाड़े पीछे चावल फेंक रहा है। जी, चावल फेंकने का क्या मतलब? भगवान के सामने चावल चढ़ाना है, सामने से दिख रहे व्यवस्थित जगह चावल चढ़ा दे। अब तू चावल फेंक के आया, उन चावलों को लेने के लिए चींटियां आएंगी और सब जगह फैलेंगी, लोगों के पैरों में आएंगी। दोष तुझे लगेगा। चावल फेंकने के लिए नहीं है, एक जगह चढ़ा दे व्यवस्थित, जहाँ चढ़ाने का स्थान बनाया है, सब जगह तू सुहा सुहा कर रहा है। हे जीव,
प्रत्येक क्रिया मेरी विवेक पूर्ण होनी चाहिए। मैं 1 घंटे अभिषेक के लिए मंदिर के लिए आता हूँ और अहिंसा परमो धर्म की जयकारा बोलता हूँ, तो वह अहिंसा 24 घंटे मेरी परिणति में चले, तब तो तुम्हारा पूजन करना सार्थक है। और घर गए क्या 1 घंटे माताओं बच्चा पढ़ के आया, और 1 घंटे पढ़ के आया, उसने बैग उतारा और फेंका, और घर में जा कर के 24 घंटे देखते ही नहीं है। अब उसके कितने नंबर आएंगे? बोलो मास्टर साहब, अनिल भाई, कितने नंबर आएंगे? हैं? स्कूल जाता है बैग लेकर के, खूब खोलता है, लेकिन घर में बैग पटका और कभी देखते ही नहीं है। अब कितने नंबर आएंगे? नहीं बताएंगे। मास्टर साहब, ये तो मास्टरों का गांव है जीव। स्कूल में 1 घंटे पढ़ाया जाए तो घर में 2 घंटे पढ़ना पड़ता है, सत्य है कि नहीं? यदि तुझे टॉप करना है, पास होना है, घर में स्कूल में 1 घंटे पढ़ाया जाए तो घर में 2 घंटे पढ़ना है, तब तेरा टॉप होगा। तो ऐसे इस मंदिर में आके 1 घंटे पूजा कर, तो घर में रह कर के 4 घंटे उसका स्मरण कर, जब वह तेरी पूजा काम की है। अब यहाँ आए, पूजा करने लगे, और घर में आकर के अहिंसा कहाँ पलती बताओ, घर में कि मंदिर में? माता बोलो ना, घर में कि मंदिर में? अहिंसा परम धर्म है। अब मंदिर में आके ही माता अहिंसा मत करो, मुंह से मत बोलो, उस अहिंसा को अपने जीवन में अपनाओ, उस अहिंसा को अपने जीवन का अंग बना लो। मेरे प्रत्येक जीवन की क्रिया, प्रत्येक, देखो श्रावक हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे काम चलेगा नहीं, लेकिन काम करो, लेकिन वह काम जो हो विवेक पूर्वक करो। आचार्य जी कहते थे कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला के बैठता है, कुत्ता बैठता ना नीचे तो क्या होता है, पूंछ हिला लेता है। और जयंती लाल जी तो आए और धम्म बैठ गए, देखने ही नहीं कि चटाई पे कोई चींटी तो नहीं घूम रही, उसके नीचे कोई जीव तो नहीं है, आए और धम्म से बैठ गए। तो हे जीव, हमारा जीवन उस श्वान से भी गया बीता है। देखो इसमें क्या लग रहा, पैसे तो लग नहीं रहे। जी तिलक वाले भैया, इनका क्या नाम है, जयंती लाल के पीछे बैठे हैं, विनोद जी, अच्छा जी विनोद भी, ये भी दोषी विनोद हैं, विनोद भाई शाह हैं जी। विनोद भाई समझो मेरी बात, यदि जहाँ तुम इतना सा नियम ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, विनोद भाई शाह ले लोगे, नहीं बड़ा नहीं देते हम, कोई तुम्हें पैसा नहीं त्याग करवा रहा है, कुछ भी नहीं करवा रहा है, इतना सा काम है, जहाँ बैठो तो देख के बैठना है, जहाँ भी बैठो, कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठो, छत पे बैठो, मंदिर में बैठो, इतना सा काम है, एक बार देखने के पहले पूंछ हिला लेना, बस इतना सा भी यदि तुम देखने, इतना काम करने लगे तो यह काम तुम्हारा धर्म है। ठीक है, करोगे कि नहीं? कायो सर कर लो। कहीं भी बैठना, प्रति समय प्रीति बनी रहे, मेरे पैर बाद में लटकेंगे, पहले जिस स्थान पर बैठना है उस स्थान को मैं आँखों से देख लूँगा, वहाँ कोई जीव तो नहीं है। अब मैं देखते ही नहीं हूँ, धम्म से बैठ गया, धम्म से उठ गया, धम्म से चल रहा हूँ, मंदिर भी अभिषेक करने आ रहा था और हाथ में चावल लिए था और ऊपर ऊँट के जैसे ऊपर ऊपर दुकानें देख रहा था। ऐसे ही होता कि नहीं? मंदिर आते हो, धोती पहन के आते हैं और फिर कहाँ देखते हैं, जैसे ऊँट के जैसे ऐसे ऐसे सब जगह देखते हैं। जीव नीचे देख, कोई जीव मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ रहा है। यदि एक चींटी भी मेरे पैर के नीचे आ गई तो मैं असोले का हो गया। मंदिर के लिए चप्पल पहनने का मना किया है। क्यों किया है मना?
ताकि चप्पल नहीं पहनेगा तो नीचे देखेगा 2 इंद्रिय जीव से मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। बताओ मांस कहाँ से? 2 इंद्रिय जीव से। अब तुम मंदिर के लिए शुद्ध शोले की धोती पहन के चले आ रहे थे और रास्ते में सैकड़ों चींटी चल रही थी, सारी चींटियाँ कुचलते हुए आ गए। अब तुम कितनी लाशों के ऊपर पैर रख के आए। और फिर सुरेंद्र भाई बोल रहा, बोले महाराज मैं तो शोले का हूँ। काहे के शोले के हो? सैकड़ों जीवों को तो कुचल के आ गए, इसलिए कम से कम 24 घंटे नहीं देखते तो कम से कम जब मंदिर के लिए घर से प्रस्थान करते हो तो नीचे देख करके आना चाहिए। मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, जीव आ जाएगा तो मैं अशोले का हो जाऊंगा। ऐसी परिणति प्रति समय अहिंसा की समय तो खूब हो गया। ऐसी विनोद भाई साहब, वो दोषी कहाँ गए तुम्हारे विनोद? है जिम नहीं गए? अच्छा खाद मुहूर्त है, होने दो खाद मुहूर्त, ठीक है ना। तो समझो बात को, ऐसी अहिंसा की प्रीति थी 24 घंटे बनी रहे। इसका नाम है धर्म और इसका नाम है सम्यक दृष्टि। और मंदिर में आकर के तो हम बिल्कुल 1 नंबर के, और मंदिर के बाहर जैसे गए तो मुझसे बुरा कोई संसार में है ही नहीं। तो इसका नाम धर्म नहीं है। वह अहिंसा को अपने जीवन का अंग बनाओ, अपने जीवन में अपनाओ विनोद भाई, तब तुम्हारा कल्याण होगा, वरना कल्याण होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।